पहले भी मैंने जिक्र किया था कि कोरोना वायरस फैमिली का यह तीसरा अटैक है। पहले सार्स, फिर मर्स और अब कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस डिजीज। इसके अलावा भी कुछ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हम लोग रिसेंटली देखते आ रहे हैं, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या फिर ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो। तो ये रिसेंटली जो अटैक्स हो रहे हैं उन सब ने हमको एक सोच में डाल दिया है कि क्या इस तरह के अटैक्स होते रहेंगे और क्या इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी आगे भी चलती रहेगी, संभल संभल कर, डर कर, या कोई तरीका है कि हम लोग खुद को इम्यून बना पाएँ इन बीमारियों के अगेंस्ट और हम इनसे लड़ पाएँ और एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। तो इसी कड़ी में मैं जिक्र करना चाहूँगा आज एक प्राचीन पद्धति का, जिसे हम हिंदुस्तानी काफ़ी वर्षों से अपनाते आ रहे हैं, काफ़ी आस्था के साथ, चाहे वो कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति हो। हम लोग इसे एक नेचुरल ध्वनि के रूप में मानते हैं, जिसे हम कहते हैं ओमकार। तो दोस्तों, ओमकार ध्वनि का, ओम का इतना महत्व क्यों है हमारी ज़िंदगी में और इसे हम लोग नेचुरल क्यों मानते हैं? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो बोल सकते हैं, बोलने में सक्षम हैं, वो किसी भी प्रकार के शब्द का प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वाक्य का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। पर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो लोग अगर अपनी टंग को मूव नहीं करते हैं तो वो 3 ही ध्वनियाँ निकाल पाते हैं। आप भी कोशिश करें। पहली ध्वनि है आ। दूसरी आती है ऊ की ध्वनि, ऊ। और तीसरी ध्वनि जो है की है, देखिए, तीनों ही ध्वनियों का प्रोनाउंसिएशन करते समय, उच्चारण करते समय हमें अपनी जीभ को कोई भी मूवमेंट नहीं देनी पड़ती है। आप अगर दूसरे जानवर, गाय है, बकरी है, उन लोगों की भी ध्वनि सुनेंगे तो वो भी लगभग इससे मिलती जुलती ही निकलती है, आमा। तो ये एक ध्वनि है जो नेचुरल रूप से हम जीवों के मुख से निकल रही है। तो वस्तुतः देखा जाए तो जिसे हम ओम के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं वो इस प्रकार से होता है, दैट इज आउम। जब हम आउम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम अपने लंग्स के अंदर जितनी भी एयर है उसे पूरी तरह से बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। आप एक बार कोशिश करें, मेरे साथ प्राणायाम करें, गहरी सांस लें और फिर उसको रोककर ओम की ध्वनि के साथ छोड़ें। तो यहाँ पर मैंने इसे प्राणायाम के साथ क्यों जोड़ा है? देखिए, ये सर्वविदित है कि सृष्टि में जिस भी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है वो विलुप्त हो जाती है। चाहे हमारे शरीर का वो अपेंडिक्स हो जो अब पाचन क्रिया में कोई कार्य नहीं आता है, तो कई बार ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ता है। चाहे मुंह के अंदर अक्कल दाढ़ हो, विजडम टूथ, जो आजकल चबाने में कोई उपयोग नहीं आता है, तो इसी कारण कई लोगों के मनुष्य में या तो वो आता नहीं है या हड्डी में फंसा हुआ रह जाता है, जिसे हम इम्पेक्शन भी कहते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी ऑर्गन हो, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं, दाहिना हाथ आप उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ की तुलना में अधिक शक्तिशाली, मजबूत हो जाता है। तो ये नेचुरल सी चीज़ है, हम लोग इसे बचपन से ही जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। हमारा जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो छोटी छोटी सी, उसके अंदर एल्वुलाइज होती हैं, उसके छोटे छोटे से भाग होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इकाई होती हैं, उनसे बना होता है। हर एल्वुलाई का काम होता है ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना दूसरी गैसेस के साथ शरीर के ब्लड को। तो अगर हम उन एल्वुलाइज को अपनी पूरी क्षमता तक यूज़ करते हैं तो वो निश्चित सी बात है कि वो एल्वुलाइज भी अपना पूरा फंक्शन करती रहती हैं। तो जब हम पूरी सांस लेते हैं और लंग्स की एक एक एल्वुलाई को उस ऑक्सीजन के साथ, उस हवा के साथ, प्राणवायु के साथ भरते हैं और फिर उसको एक्सेल करते हैं, तो उन लंग्स की भी साथ में एक्सरसाइज होती है। तो इसीलिए प्राणायाम का हमारे यहाँ पर महत्व बताया गया है। सुबह का समय क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एयर आपकी सबसे शुद्ध होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं के बराबर होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है सूर्योदय के साथ में, जो उसकी पॉजिटिव रेज आती हैं। तो सुबह सुबह प्राणायाम करें, ओमकार की ध्वनि के साथ करें, अपने लंग्स को सुरक्षित रखें, उनको मजबूत रखें और खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रखें। तो यह है ओमकार ध्वनि।
इसके बाद अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं तो ये हो गया प्राणायाम। इसके अलावा आप एक्सरसाइज भी करते रहें। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतने आपके लंग्स, आपकी दूसरी मसल्स भी मजबूत होती हैं, साथ में वो इम्यून होती हैं। तो साथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जी के लिए अपनी एक प्रॉपर डाइट, सही आहार साथ में आपको लेते रहना होगा। देखिए सही आहार क्या है? सही आहार वो है जिसमें आपके शरीर को आवश्यक सभी तत्व सही मात्रा में मिलते रहें। सबको विदित है कि हमको कैलोरीज के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन वो कैलोरीज हम केवल एक पदार्थ के रूप में नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं शक्कर खा लूँ और मैंने अपनी 2000 कैलोरी जो मुझे ज़रूरत है वो पूरी ले लूँ, या केवल गेहूँ खा लूँ उससे ले लूँ। तो हमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स वो सब सही संतुलित मात्रा में चाहिए होते हैं। और वो किस रूप में हम लें, और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ हैं जो प्राचीन समय से हमारे यहाँ यूज़ आते जा रहे हैं। जैसे आपको कभी भी बीमारी होती है तो माँ दूध में हल्दी मिलाकर पिला देती है कि बेटा ये पी लो, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। हम लोग मुनक्के खा लेते हैं, नट्स खा लेते हैं, रेजिन्स ले लेते हैं। ये सब चीज़ों का अपना महत्व है। कोई विटामिन ए में रिच है, कोई विटामिन ई में रिच है, नींबू है, संतरा है, टमाटर है, ये सब विटामिन सी में रिच है। इस समय विटामिन सी का बहुत अधिक महत्व देखा जा रहा है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी अपनी हीलिंग कैपेसिटीज़ भी होती हैं। इसके अलावा विटामिन ई आपके बादाम में मिल रहा है आपको। हरी सब्जियां आप लें, होल ग्रेन लें, जितना हो सके गेहूँ, बाजरा, मक्का, जितना अनाज आप हो सकता है वो साथ में लेंगे। दूध लेंगे अपना साथ में, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 हो, सुबह सुबह की सूरज की धूप लेंगे, अपने आपको अपना पूरा आहार उसके अंदर मिल जाता है। वो चार्ट्स आपको गूगल पर कई जगह मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो हमें कमेंट भेजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी भी डिटेल साथ में शेयर करूँगा। लेकिन अपना संतुलित और सात्विक आहार लें। लॉकडाउन का समय है, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा तला खाने लगे और चटपटा खाने लगे। काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग अपने अपने स्टेटस में डाल रहे हैं। ठीक है, आप शौक के लिए थोड़ा बहुत वो सब ले लीजिए, लेकिन साथ में इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि इस समय में हम वज़न गेन कर लें। जितना ज़्यादा आप मोटापा बढ़ाएंगे उतना आपका शरीर जल्दी थकेगा और आप जल्दी प्रोन होंगे इस तरह की बीमारियों के लिए, इन्फेक्शंस के लिए। डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये सब अगर घर करने लगेंगी तो दूसरी बीमारियों का भी द्वार खोल देती है। तो फिट रहना ज़रूरी है। सबसे पहले प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को फिट रखें। शरीर को फिट रखने के लिए साथ में पूरा सात्विक आहार आप लेते रहें। एक पूरी लंबी गहरी नींद लेना सबसे ज़रूरी होता है। शरीर को आराम भी देना है। आपकी कोई भी गाड़ी है, मशीन है, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर रेस्ट देना ज़रूरी होता है। उसी तरह से शरीर को आप यूज़ कर रहे हैं, शरीर को, अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से आराम दें। निश्चिंत होकर सोएं। रात को सोते समय कुछ अच्छा साहित्य पढ़ें, उससे आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी और अपनी नींद पूरी लें। तो इस तरह से अपना ध्यान रखें। इस समय का सदुपयोग करें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर वजन के कारण बढ़ा हुआ है, लॉकडाउन का समय है, आप एक्सरसाइज में ध्यान दें, अपना वजन कम करें और वो ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल पाने की भी कोशिश करते रहें। तो इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि आपको रेस्ट करने का एक मौका मिला है, अपने परिवार के साथ बिताने का एक समय मिला है। इसमें नई चीज़ें हमें सीखना है, अच्छी बातें सीखना है, और अच्छी बातें सीखते हुए आगे इस तरह की बीमारी हम लोगों को कहीं भी अफेक्ट नहीं कर पाए। पहली बात तो वो धरती पर आए ही नहीं बीमारी, और खुद कभी ऐसी बीमारी आती भी है किसी भी तरह से तो आपको वो अफेक्ट नहीं करे। उसके लिए आप तैयार रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, स्ट्रॉन्ग रहें, फिट रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।